नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करते हैं निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 22,929 अंक पर क्लोजिंग दी। अगर अब बात करें तो निफ्टी का जो मेन सपोर्ट है वो 22,800 की तरफ है। अगर 22,800 को निफ्टी तोड़ती है तो फिर आपको निफ्टी 22,500 की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ मार्केट की कुछ प्रमुख अगर न्यूजों में बात की जाए तो न्यूजों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो मुलाकात हुई तो उसमें जो मेन मुद्दा था कि ट्रंप अमेरिका ने भारत के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया है तो उसका भारत जवाब देने के लिए प्लान बना रहा है। तो क्या प्लान बना रहा है? तो इसके लिए देखो, रिपोर्ट के अनुसार मामले तो अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ को काउंटर करने के लिए डेटा प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। अब इसमें क्या है कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने, ड्यूटी कम करने और मार्केट एक्सेस में सुधार के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ का मुद्दा अभी अनसुलझा है। अगर रिपोर्ट की माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अधिकांश यूएस इंपोर्ट पर 10% से कम की ड्यूटी लगती है। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ये देखिए, आप मिंट मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता के अगले दौर में एक प्रस्तुत की जाएगी जिसमें एक लिस्ट तैयार हो रही है कि कितना टैरिफ लगता है। जो औसत टैरिफ जो इंडिया में, ये देखिए, टॉप 100 एक्सपोर्ट पर औसत टैरिफ 5% से कम है। तो इसी की एक लिस्ट बनाई जा रही है और वो लिस्ट जो है वो कब जारी की जाएगी ये देखिए आप, जो संभवतः अप्रैल से पहले होगी, जब वाशिंगटन द्वारा कई प्रोडक्ट और देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की एक फाइनल लिस्ट जारी करने की उम्मीद है। अब देखते हैं उसके बाद फिर जब ये लिस्ट अपनी प्रस्तुत कर देंगे तो उसके बाद कितना टैरिफ किस 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 चीज पे कितना टैरिफ लगता है, तो ये बात की बात है। लेकिन यहाँ से एक और आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज दिखाएं तो वो देखती है आप कि जो 500 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है यूएस टू हेल्प बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्टर का जो विचार है वो ये कह रहे हैं कि यूएस टू हेल्प बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, यूएस इंडियन एक्सपोर्ट इससे बूस्ट होगा, जो कि 500 बिलियन का व्यापार हो रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब यहाँ पे देखिए वो किस किस क्षेत्रों में बूस्ट होगा। वो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी। टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी will particular benefit India's export sectors and enhance global competitiveness, एक्सपोर्ट से। ठीक है सर, एक्सपोर्टर ये बता रहे हैं कि इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो बूस्ट होगा काफी। थोड़ा सा और अगर आगे देखते हैं तो ये देखिए आप, for Indian industry, this is a great opportunity to enhance their export to us to the US as well as integration into GBCS global value chains led by US companies, he said। ठीक है सर, इससे क्या होगा कि इससे जो मैं आपको बताया कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, फॉर इंडियन इंडस्ट्री दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे जब 500 बिलियन का जो ट्रेड होगा तो इससे हमारे व्यापार पर भी, जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसको भी एक बूस्ट मिल सकता है। और किन क्षेत्रों में बूस्ट मिल सकता है? वो टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, ग्रीन एनर्जी बूस्ट मिल सकता है। तो हम कुछ अब इस न्यूज के बाद हम कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं, जिन स्टॉक्स, ये स्टॉक्स अब आप कहें कि एक मल्टीबैगर स्टॉक्स आपके लिए साबित हो सकते हैं, जिसमें कुछ आईटी स्टॉक्स हैं और कुछ आपके आईटी स्टॉक्स के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके बेहतरीन रिजल्ट आए, बेहतरीन रिजल्ट प्रस्तुत हुए हैं। तो देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। सबसे पहले स्टॉक्स की अगर बात करें, अगर स्टॉक की बात की जाए तो एक सिग्मा सॉल स्टॉक की बात करते हैं। सिग्मा सॉल लिमिटेड एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी के साथ अगर मार्केट कैप देखें तो मात्र 298 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी की श्रेणी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ थोड़ा और अगर देखते हैं तो देखो स्टॉक का पी रेशियो 16.9 का है। आरओसी, अगर आरओई की देखी जाए तो आरओसी 52.5 और 46.8% के हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखो पेट्रोस की स्कोर 5 का है, सेल्स ग्रोथ 10.1% की, प्लेट परसेंटेज 0 है। उसके बाद प्लेट परसेंटेज के बाद अगर सेल्स ग्रोथ 5 साल की देखी जाए तो 45% है और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 45% है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दी नहीं है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 73.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी में। कंपनी ने अभी रिजल्ट जारी किया अपने तिमाही का, उस रिजल्ट को थोड़ा सा अगर गौर करें रिजल्ट पे तो रिजल्ट आप देखिएगा, दिसंबर के माह में कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है और 19.58 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 30.64 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहां से अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, अगर देखें तो नेट प्रॉफिट 4.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि उससे पहले 4.11 करोड़ का, उससे पहले 3.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रही है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास
लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और रिजर्व के बाद अगर हम बात करें 3 करोड़ से रिजर्व कंपनी के 28 करोड़ पे पहुंच गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आप फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के 0 करोड़ से कितने हो गए, 7 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हो गए। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का कंपनी के ऊपर लगातार भरोसा बना हुआ है और प्रमोटर सेम 73.22% के प्रमोटर हैं और पब्लिक की होल्डिंग 26.79% है। ठीक है सर, कंपनी के बारे में आप और अध्ययन कर सकते हैं, एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है, लेकिन निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। केवल वीडियो में केवल एजुकेशनल पर्पज से दिखा रहा हूं, मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगले स्टॉक की अगर बात की जाए तो अगला स्टॉक देखते हैं। इसमें अगर अगले स्टॉक की बात की जाए तो अगला स्टॉक है सर इसमें डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस स्टॉक का अगर बात करते हैं तो ये भी एक आईटी कंपनी, आईटी नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बिजनेस में काम करती है कंपनी। यहाँ अगर देखते हैं तो कंपनी मार्केट कैप इसका भी 389 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक की अगर पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो 25.9 का पी रेशियो कंपनी का। यहाँ अगर और देखते हैं तो आरओसी आरओई की बात की जाए तो आरओसी आरओई 28.5% की, 29% की आरओसी आरओई है। और अगर देखते हैं इंडस्ट्री का पी देखें तो 29.5 का है। उसके बाद कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 57% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 3 साल की सेल्स ग्रोथ 39.6% है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 97.7% है कंपनी की। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो आप इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट जारी हुआ उसको देख, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो दिसंबर के क्वार्टर का 134.19 करोड़ की सेल आई। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5.57 का है और जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है सर, उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट 4.04 करोड़ से पहले 3.69 करोड़ से पहले 3.06 करोड़, तो ये लगातार नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखें बैलेंस शीट पे कंपनी नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा आप, रिजर्व कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ से रिजर्व बढ़ के कितना हो गया है, 48 करोड़ का रिजर्व हो गया है कंपनी के पास। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो कर्जा देखिए, कर्जा भी उसके अनुसार बढ़ा है, लेकिन 63 करोड़ का कर्जा हुआ है कंपनी पे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी का 1 करोड़ फिर 1 करोड़ और यहाँ से फिक्स्ड एसेट भी 3 करोड़ के हो गए। उसके बाद अगर आगे और देखा जाए तो आगे देखते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग्स आप देखिए पहले 60% थी, उसके बाद ये प्रमोटर की होल्डिंग्स घटी 55.38%, लेकिन इस बार प्रमोटर की होल्डिंग 2024 में 57.04 करोड़ की 04% की हो गई है। ठीक है, 57% हो गई है प्रमोटर की होल्डिंग। इसका मतलब प्रमोटर ने कंपनी के ऊपर भरोसा जताया है। एफआईआई की होल्डिंग देखी जाए तो एफआईआई की होल्डिंग से इस क्वार्टर से बढ़ना शुरू हो गई है, देखिए 1.35% की सेम है। पब्लिक की होल्डिंग्स की बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग्स पहली की अपेक्षा थोड़ा घटी है, 43.62% से 41.62% पब्लिक की होल्डिंग्स हो गई है। तो कंपनी ये भी एक मल्टीबैगर कंपनी साबित हो सकती है, लेकिन याद रखें कि ये एक छोटी कंपनी है। दोनों कंपनी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी है और माइक्रो कैप कंपनियों में हमेशा रिस्क रहता है, इस बात को आपको याद रखना है और इनको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही शामिल किया जाता है। इस बात को आप याद रखें, क्योंकि मुझे आपके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से इन कंपनियों में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी देखते हैं संबंधना मदर्सन। उसको अगर देखें तो कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट पेश। अगर संबंधना मदर्सन को देखा जाए तो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी, ऑटोमेटिक ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। और कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप देखिए एक 88,805 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। उसके बाद एक बेहतरीन कंपनी है संबंधना मदर्सन। और अगर आप रिजल्ट की देखें तो रिजल्ट ने एस्टिमेट को बीट किया और इस बार का रिजल्ट अगर देखते हैं दिसंबर का तो दिसंबर की अगर यहाँ सेल्स देखें तो आप क्वार्टरली रिजल्ट में रिजल्ट अगर देखा जाए तो दिसंबर माह का रिजल्ट 27,666 करोड़ की सेल्स हुई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मार्जिन को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 26 और 2,686 करोड़ का हुआ। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट आप देखिएगा 984 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। उसके बाद अगर पहले की क्वार्टर की अपेक्षा देखा जाए तो पहले 949 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार का नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। उसके बाद अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात, बैलेंस शीट की बात की जाए तो एक मजबूत कंपनी है संबंधना मदर्सन। ठीक है, संबंधना मदर्सन जैसे कि मजबूत कंपनी है। रिजर्व देखा जाए तो कंपनी के पास 31,930 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो कंपनी के पास 32,455 करोड़ के फिक्स्ड एसेट, एक मजबूत बैलेंस शीट है कंपनी की। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 58.12% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। एफआईआई की होल्डिंग्स यहाँ देखिए, एफआईआई ने पिछली बार से इस बार के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स
बढ़ाई है 14.31% और थोड़ा डीआई ने हल्की सी होल्डिंग कम की है। ठीक है सर, एक मजबूत स्टॉक है संवेदना मदरसन, इसको एक लॉन्ग टर्म की पिक में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अपने अध्ययन के बाद। ध्यान रखिए, तो मैंने आपको काफी स्टॉक्स बताए, 3 स्टॉक चर्चा की, 2 स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक थे, एक स्टॉक आपको लार्ज कैप स्टॉक की श्रेणी में आता है, एक बेहतरीन स्टॉक है। तीनों के तीनों अच्छे स्टॉक आपके लिए साबित हो सकते हैं, लेकिन अपने खुद के अध्ययन करें, अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि पोर्टफोलियो के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही निवेश की सलाह दी जा सकती है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।